ऐसी औरतें जो घर को तबाह कर देती है, विनाश कर देती है, उसी के प्रति मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ऐसी औरतें जो परिवार को बर्बाद कर देती हैं, ये कहानी आखिर तक जरूर सुनना। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आधा अधूरा मत सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी को तबाह कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंधारी गंधार राजा की राजकुमारी थी। उनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र का अंधापन देखकर गंधारी ने एक आदर्श पत्नी होने का परिचय देते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह उनके त्याग और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पति के समान जीवन जिएंगी, भले ही उन्हें स्वयं देख सकने की क्षमता है। इस कृत्य ने उन्हें न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक आदर्श पत्नी के रूप में स्थापित किया। हालांकि गंधारी एक धर्मनिष्ठ महिला थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब उनके पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह मोह ने उनका न्याय और सत्य के मार्ग को भटका दिया। गंधारी को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि वह 100 पुत्रों की माता बनेगी, परंतु यही मोह बाद में उनके पतन और वंश के विनाश का कारण बनता है। गंधारी के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब हस्तिनापुर की सत्ता शक्ति को लेकर तनाव बढ़ चुका था। पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई ने अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वनवास चयन किया था, जिससे हस्तिनापुर का राजपाट धृतराष्ट्र के हाथ में आ गया। लेकिन जब पांडु के पुत्र थे 5 पुत्र थे, वापस लौटे तो सत्ता में संघर्ष बढ़ गया। दुर्योधन, जो बचपन से ही ईर्ष्यालु और ताकतवर था, पांडवों के प्रति शत्रुता रखने वाला था। गंधारी एक मां होने के नाते अपने पुत्र के स्वभाव को जानती थी, लेकिन उसने कभी भी अनुशासित करने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत उसने अपने पुत्र की जरूरतों का समर्थन किया, क्योंकि वह चाहती थी उसका पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने, चाहे इसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। जैसे जैसे दुर्योधन बड़ा होता गया, उसकी पांडवों के प्रति ईर्ष्या बढ़ती गई। उसने पांडवों को कई बार मारने की कोशिश की, जिसमें से एक खुतियात घटना लाग ग्रह की साजिश थी, जहां उसने पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई। गंधारी को इस घटनाओं की जानकारी थी, लेकिन वह अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक मोह में फंसी हुई थी। उसे रोकने या फिर उसे सही राह दिखाने में असमर्थ थी। यहाँ गंधारी एक महत्वपूर्ण दोस्त था। वह जानबूझकर अपने पुत्र की गलतियों को नज़रअंदाज कर रही थी। उसके मन में यह सोच थी कि परिवार के पुत्र का मोह सबसे ऊपर है। इसी मोह ने उसे अंधा बना दिया। गंधारी ने कभी यह नहीं सोचा कि दुर्योधन का अन्यायपूर्ण आचरण भविष्य में उनके पूरे परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है। अब महाभारत के प्रमुख मोड़ों में से एक जुए का खेल था, जो धृतराष्ट्र और गंधारी के महल में आयोजित किया गया था। युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, जुए में एक छल पूर्वक फंसाया गया। उन्होंने अपना राज्य, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने भाइयों और पत्नी को भी हार दिया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, तब यह एक ऐसा क्षण था जहां गंधारी चाहती थी अपने पुत्र को रोक सके, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। द्रौपदी का यह अपमान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर एक नारी का अपमान था, बल्कि यह धर्म और न्याय का उल्लंघन भी था। द्रौपदी के अपमान के समय गंधारी के पास अवसर था कि वह अपने पुत्रों को आचरण के लिए फटकार लगाए, उन्हें सही मार्ग दिखाए, लेकिन उनके पुत्र मोह ने उन्हें फिर से चुप रहने के लिए मजबूर किया। द्रौपदी के अपमान और पांडवों को उनके राज्य से वंचित करने के बाद महाभारत युद्ध की वंशाभावी हो जाता है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होता है, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि धर्म के पक्ष में थे। युद्ध के दौरान गंधारी ने अपने पुत्रों को कष्टों में देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्योधन सहित उसके सभी 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। हस्तिनापुर का केवल कोवर समाप्त हो गया, और युद्ध के बाद गंधारी ने अपने मृत पुत्रों को देखा। उनके हृदय में पीड़ा हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने इस युद्ध को रोका क्यों नहीं? अपने गहरे दुख और
क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि 36 वर्ष के बाद उनका यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। उनके परिवार के लोग आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। महाभारत के अंत में गांधारी ने महसूस किया उनके पुत्रों का विनाश केवल उनके मोह और समर्थन के कारण ही हुआ है। उन्होंने यह समझा कि अगर उन्हें समय पर अपने पुत्रों को धर्म या मार्ग दिखाया होता तो शायद महाभारत युद्ध नहीं होता। दोस्तों, धर्म का महत्व अपने बच्चों को सिखाना नंबर 1 बात यह है। लेकिन आजकल की महिलाओं के लिए इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जैसे अपने पुत्रों को हर तरीके का आचरण सिखाना, कैसे किससे बोलना है, किससे बात करनी है। दोस्तों, आजकल का समाज, आज का टाइम इतना बेकार है कि नशे की आंधी दुनिया भर में फैल चुकी है। क्योंकि जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे के साथ होता है, उस टाइम कोई माँ बाप साथ में नहीं होता है। तो बच्चों, महाभारत का युद्ध तो अब भी चल रहा है, महायुद्ध अब भी चल रहा है। वो कैसा है? वो है नशे का और लड़ाई झगड़ों का। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इसमें समझाना ही होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है, हमें अपने बच्चों का अच्छे तरीके से पालन पोषण करने के बाद उन्हें आचरण भी सिखाना चाहिए। इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा, जो स्त्री अपने बच्चों को आचरण नहीं सिखाती, वो स्त्री अपने घर को बर्बाद कर लेती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नाले वीडियो को लाइक जरूर करना।